आज का प्लान जैसे कि आज इंशाल्लाह ज़ियारत करनी है। जनाब बेरे गर्ज ये कुएँ जहाँ का सुबह वसल्लम ने कहा था कि गौसल जो है ना यहाँ के पानी से देना है। सुबह वसल्लम ने अपना लब्बू डाला था तो ये पानी मीठा हो गया, कड़वा पानी होता है। ये मस्जिद किबलतैन, इसका किबलतैन नाम इसलिए कि सुबह वसल्लम नमाज करा रहे थे तो वही आगे थी, यहाँ गया था कि उन्होंने किबला चेंज करना है तो इसका नाम इसलिए किबलतैन, दो किबले। पहले यहाँ पे इसका किबले का रुख था इस साइड, ठीक है, फिर यहाँ पे किबले का रुख बदला इस मस्जिद के अंदर। क्या हो गया खाना काबा की तरफ, पहले मस्जिद अक्सा की तरफ बिनते हुसैन का घर है। जंग के दौरान अल्लाह के नबी के भी इसी में शहीद हुए जी। आप भी ज़ियारत करें मस्जिद कुबा की, माशाअल्लाह। मस्जिद जुमा है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने इस्लाम का सबसे पहला जुमा, ये है हज़रत उस्मान गनी का खजूरों वाला बाग। मस्जिद बनी अमीर हमजा के नाम से, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे और जो उनके खिलाफ थे। और उलमा कहते हैं इसके ऊपर चढ़ना हराम है। लोग तो चढ़े हुए हैं एक सेल्फी और वीडियो के चक्कर में, तो चढ़ना इसलिए हराम है कि यहाँ पर शोहदा का खून है। आखिरकार वो एक रात पे आ गए थे कि आपका नबी आए, आज खजूर का बाग लगाया और सुबह मुझे दोहरा बाग तैयार चाहिए। तो यहूदी ने क्या किया, रात को वो गुठलियाँ निकाल ली थी सारी की सारी बाहर। तो जब सुबह हुई तो बाग भी तैयार था और खजूरें भी उसके ऊपर लगी हुई थी। गाड़ी से उतरते पाँव में डरता, कबूतर देख के से रहने नहीं आता। नाश्ता लेने जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लीज। अच्छा तो जी आपका टिंडा भाई जो है ना नाश्ता लेने के लिए उठ गया सवेरे सवेरे, और सवेरे तो नहीं खैर टाइम हो रहा है तकरीबन 10:15 होने वाले। बेगम की आज की अपॉइंटमेंट थी राजू जना की, अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। ये मेरी कल की है। आज का प्लान जैसे कि आज इंशाल्लाह ज़ियारत करनी है, फिर लोग नाश्ता कर लें। होटल से निकलते अल्हम्दुलिल्लाह हरम का जो है ना और मस्जिद नबवी का एक गेट आ जाता है 320-322। नाश्ता ले लिए, साथ क्राउन चेक करें, क्राउन चेक करें। ये पाकिस्तान में भी एक आधी है लेकिन यहाँ पे तो खैर होंगी। यहाँ से ना खजूरों वाले जो बिस्किट नहीं होते वो पता करते हैं, वो लेते हैं पैकेट। ये 1 किलो के हिसाब से खजूर वाला बिस्किट लेना था जो कल एक बंदे ने दिया था बच्चों को, बड़े मज़े का था। वो तो नहीं मिला, फिर हमें एक मुनाफा वाली चॉकलेट मिली। फिर आपके भाई से रहा नहीं गया, किलो 50 साल की दे रहा था भाई। मैंने कहा भाई आधा किलो दे, आधा किलो ये ले लिया हमने। बस अब जा रहे हैं वापस रूम की जानिब। रूम चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर अगले मामला देखते हैं, ज़ियारत करनी है। साथ साथ भाई लोग आज ठंड भी अच्छी खासी पड़ी है। मैं टी-शर्ट में निकला हूँ, भाई लोगों ने तो जैकेटें पहनी है, मेरे को ठंड लग रही है। इसलिए लिफ्ट में मौजूद है, जा रहे हैं 4th फ्लोर पे अपना रूम है, नाश्ता कर रहे हैं और फिर अगली कहानी देखने हैं की बनता है। बस रेडी होते हैं, हो गए, बता नहीं सकता कितनी जल्दी में हो, बहुत जल्दी में हो, जोर का टाइम होने वाला है। बस यहाँ से निकलेंगे, डायपर आपको बैकग्राउंड में दिख गया, उसको इग्नोर करें, लेकिन क्या बाल बच्चों वाले कमरे। चलो बैग शेग सारे ऐसे खुले यार। चलो बड़े कदम जा रहे हैं जी, बहुत बड़े कदम। आए ये जो सामने जो है मस्जिद नबवी। ये जी आज भी छतरियाँ खुलते वक्त तो नहीं देखा, लेकिन बंद होते टाइम में मुश्किलें देख सके। कबूतर आ रहे माशाल्लाह। बंद होते टाइम भी देखेंगे क्योंकि उस टाइम पे इंशाल्लाह ज़ियारत पे होंगे। ज़ियारत का प्लान डन हो गया और ये कि जोहर अदा करने जा रहे हैं। अभी 12 हो रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन 12:30 पे जोहर हो जाती है। और फिर ये कि 2 बजे तक का प्लान है, इंशाल्लाह ज़ियारत के लिए निकलेंगे, गाड़ी आ जाएगी। तो जो 12-13 लोकेशन से पॉइंट्स हैं आपको साथ साथ खैर दिखाते रहेंगे, अपडेट करता रहूँगा। वो विज़िट कराएँगे, जगह चेक कराएँगे और आज ज़ियारत का ही डे चलेगा। बाकी जनाब ब्लॉग को स्टार्ट के लिए ब्लॉग का इंट्रो किया नहीं तो कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। उम्मीद आप सब कैसे टक बेहतरीन मज़े में होंगे। मेरा दूसरा हाथ जनाब मेरी तीर रानी के हाथ में, तो इस वजह से मैं उससे छुड़वा नहीं सकता था, तो मैंने आप लोगों को सल्यूट नहीं मारा, अलबत्ता टेंड मार के फुटपुड़ी मार के आप लोगों को सल्यूट कर रहा हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस सब जाके भाई को फॉलो ज़रूर कर लें। हाँ जी
नमाज इश्क ज़ोहर की अदा करेंगे मदीने में। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम है। अभी सूरज निकला है, सुबह तो सही ठंड थी जिस टाइम नाश्ता लेने निकले। अभी तो गेट बंद हो गए, तो लेकिन ये कि जेंट्स के एक तरफ से लाइन खोली थी, लेडीज़ को नहीं आने दे रहे। नहीं मामा वो दूसरी साइड पे थी नमाज़ पढ़े, हम जेंट्स साइड पे। ये भाईजान 9-10 ये जो साइड है ना, ये जेंट्स साइड है। वहाँ से फिर जो लेडीज़ की साइड हो जाती है, वहाँ पे लेडीज़ का स्क्रीन पे लिखा आगे कुछ है, जैसा वो स्क्रीन चल रही है। ये भाईजान भाई साहब टेक ही नहीं रहे मस्जिद के अंदर, पुट्ठी कलेबाजियाँ मारे हैं। क्लिप आपको चेक करा दूंगा। और यहाँ से जनाब मस्जिद के अंदर ही से मिलेगा जमजम, बाहर जो संग ड्रम्स लगे होंगे वहाँ पे जमजम नहीं होगा। ये जी नमाज अदा कर लिए, बेगम बच्चों से मुलाकात करके उनको एक जगह छाँव में बिठाया और ख़ुद जा रहा हूँ सलाम पेश करने अपने प्यारे मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे कतार में जाते हैं, यहाँ से जो जाते हैं वहाँ से इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे सलाम पेश करते हैं। ये जी रियाजुल जन्नत है इसके साथ ही। ये मिंबर है। ये भाई साहब सीन्स ऐसे थे कि हम लोग नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने हाज़री सलाम पेश करना था, सलाम पेश करके निकल रहे थे पुराने जहाँ पे बाकी अपनी पार्टी रह गई उसकी तरफ, कि वहाँ पे जो हमने ज़ियारत के लिए बस कराई है ना, उसको हमने उधर ही बुलाया था। लेकिन फिर चक्कर ये हुआ कि बच्चों की जैकेट्स वगैरह, बच्चों के डायपर शाइपर चेंज करने, तो फिर हम वापस आ गए अपने होटल। तो बस ये होटल के नेड़े हैं, ठीक है जी। तो बस ये होटल पहुँचते हैं, इनके ज़रा कपड़े वगैरह जो है चेंज करते हैं, साथ एक्स्ट्रा कपड़े रखते हैं। मेरा दिल है मैं चप्पलियाँ उतार के जूते रख लूँ, लेकिन रोला पता क्या है, बस में बच्चों ने जो है ना अपने पैरों मार मार के जूते ख़राब करते हैं। नवे जूते मेरे, मैं दिल नहीं चाह रहा। ओ चेक करें डोर्ज, अल्लाह गड्डियाँ चेक करो जी, पीछे वाली गड्डियाँ। तब से आए ना टी पैक वाली चाय पी रहे हैं, यहाँ पे एक मिली है चाय, वो भी 3 रियाल की, तो हमने ये ले ली 2 चाय, ठीक है। सी साथ में मेरा ख्याल है केक शेक ले लेते हैं, इंजॉय करते हैं, पार्टी हो जाएगी अपनी। नहीं जनाब आ रही है जनाब वाली, आपको मैं शायद नज़र ना आ पा रहा हूँ, चश्मा उतार लेते हैं। भाई आपके लिए ले ली चाय शात नाल केक, 2 तरह के केक लिए, 3 रियाल केक तक 5 के 2, तो हमने लगाई डिस्काउंट वाला स्कीम और ले ली 2 केक। निकलती अपना रूम हो जाता है। ये 5 साल में आके 3-3 रियाल की कड़क चाय आके इंजॉय कर। तो आपके भाई ने नए जूते हिम्मत हौसला करके पा लिया आज लोरो पियानो के, और रेडी शेडी हो गए हैं। सीन्स ये हैं कि हमने ना जो बस करवाई है वो उस होटल की करवाई थी जहाँ पे सब रह रहे हैं, उसको बोला दूसरे होटल का, कहता है यार सारे होटल में इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा आ रहा हूँ बेटा, सारे एक होटल में आ जाते हैं। तो अब वो चुट चुट करेगा तो मेरे से वो बर्दाश्त होती है। हम लोग यहाँ से नीचे से टैक्सी कराते हैं, दूसरे होटल तक पहुँचते हैं, और ये है कि फिर वहाँ से आगे बस में बैठ के सवार होंगे। चल बिस्मिल्लाह तो जी पैदल ही निकल आए हैं।
कि अभी नज़दीक ही था दूसरा होटल, कौन सा इतना दूर है। और टैक्सी का रोला ये था कि टैक्सी लेफ्ट में हो सकती थी। टैक्सी का इशू ये था कि हमारे होटल से जो है ना मेन रोड पे जाना था तो उससे 10-15 मिनट लगाते थे। पैदल का रास्ता आई गेस 6 मिनट का था, और 2 मिनट और में हमारा वो पुराना होटल जो है यहाँ से हम राइट होंगे सामने कोने पर आ जाएगा। वो देखेंगे डॉज खड़ी अंदर, कहाँ डॉज खड़ी की है, गद्दी तरक्की। तो जी अपने पुराने होटल आ गए हैं, बस ये बस भी इधर ही खड़ा जनाब, अपनी बस आई हुई है। रेलवे स्टेशन यहाँ से ट्रेन जाया करती थी। जब इनकी हुकूमत आई तो फिर लकड़ी की वजह। ये है फातिमा बिन्ते हुसैन का घर। ट्रेन थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, पीछे तक आवाज़ देंगे। ये फातिमा बिन्ते हुसैन का घर है। हज़रत हुसैन की बेटी। अच्छा ओहद है ना, जबल महल पहाड़ भी कहते हैं। जो सोना बन जाएगा। इस पहाड़ वही पहाड़ है जो जन्नत का पहाड़ जिसको सोना बन नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा है कि अगर मेरी उम्मत में काल पड़ जाए तो इसको खोदना शुरू कर दे तो ये सोने का है। इससे प्यार है, इसको मुझसे प्यार है। जंग के दौरान अल्लाह के नबी के दांत मुबारक भी इसी पे शहीद हुए थे। और ये लेफ्ट साइड पे जो मस्जिद है ये हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा के नाम पे बनाई गई है। और ये जी, और ये सिर्फ नमाज के टाइम ही सिर्फ जमात होती है, जैसे बाकी मस्जिदें हैं। मस्जिद कुबा है 2 रकात नमाज नफल पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नमाज के लिए है, सिर्फ जमात के टाइम पे बस खत्म जी। और इसी मस्जिद के बैक साइड पे हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक भी यहीं पर ही है। और ये साथ ही मस्जिद के एक छोटा सा पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, अभी आएगा। इसको बोलते हैं जबल रुमात। तो ये वो पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने जंग के दौरान तीर कमान तैनात किए थे, अपनी जो उनकी सहाबा की आर्मी थी, तो यहाँ पर उन्होंने तैनात किए थे। और उलमा कहते हैं इसके ऊपर चढ़ना हराम है। लोग तो चढ़े हुए हैं एक सेल्फी और वीडियो के चक्कर में। तो चढ़ना इसलिए हराम है कि यहाँ पर शोहदा का खून है, तो लोग पाँव लेके इसके ऊपर चढ़े रहते हैं, तो इसलिए उलमा कहते हैं। में रह गए थे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी कि वो जासूस एक तरह के बने थे ताकि उन्हें मदीना खबर पहुंचाई जाए, कोई उन्हें बताता दे कि यहाँ पे क्या हो रहा है मक्का में उनके खिलाफ। तो उन्होंने बड़ा साथ दिया। जब वो फतह करने आए थे, फतह मक्का के लिए जब आए थे, तब उन्होंने उससे कुछ टाइम पहले हिजरत कर ली मदीना की तरफ। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल के यहाँ पे उन्होंने फिर जंग के लिए आए थे। ये वो चचा जिनको शहीद करने के बाद हिंदा ने कलेजा निकाल के चबाया था। ड्रामे बात है, गाड़ी से उतरते पाँव में दर्द था, एक कबूतर देख के इसे रहने नहीं आता। जी ये मस्जिद बनी अमीर हमज़ा के नाम से, जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे और जो उनके ख़िलाफ़ थे, मुखालिफ थे। और ये पहाड़ का वो भाई बता रहे हैं कि लोग इधर चढ़ के वीडियोस फोटोज़ बनाते हैं, जबकि इधर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जंग के दौरान इधर तैनात किए गए थे जो टूल्स होते हैं लड़ने के लिए, तीर कमान और ये सारी चीज़। और जी अभी इस मस्जिद के पीछे जो है कब्रिस्तान है, जहाँ पे 70 से ज़्यादा सहाबा की वहाँ पे कब्र मुबारक है। वो सब जो यहाँ पे जंग ओहद के टाइम पे शहीद हो गए थे। ये मेरी बच्ची को देखें, कबूतर पीछे पड़ी है। चल, ये जनाब मस्जिद अमीर हमज़ा के नाम से मस्जिद है। यहाँ पे देखें लोगों ने पानी रखे होते हैं, जिसको प्यास लगे वो यहाँ से लेके पी सकते हैं। और ये जो है ना कब्र मुबारक है सबकी।
ये है हजरत उस्मान गनी का खजूरों वाला बाग। ये भी सील है। अच्छा, ये बाहर उन्होंने पिक्चरें लगा दी हैं। एक तो ये बाग है अंदर, और दूसरा वो कुआं है जो यहूदी से ख़रीदा गया था। हजरत उस्मान गनी बहुत मालदार थे, तो यहूदी के पास था कुआं, तो यहूदी जो थे वो पानी को बेचते थे। तो हजरत उस्मान गनी ने उनसे ख़रीदने का कहा, तो वो बेच नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा कीमत लगा के उन्होंने, जब उसकी बहुत ज़्यादा कीमत लगाई तो उसने फिर आधा सेल किया था। आधा मतलब इस तरह के 3 दिन पानी आप भरेंगे, 3 दिन हम भरेंगे। सही। तो जब हजरत उस्मान गनी की बारी होती तो वो फ्री चला देते सब में। यहूदी की जब बारी होती तो वो पानी बेचते थे, फिर उसकी सेल ही बंद हो गई थी। तो उसने तंग आके बाकी का हिस्सा भी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को बेच दिया। किबला चेंज हुआ था। पहले नमाज पढ़ते थे ना मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके, तो अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के दौरान ही अल्लाह का हुक्म आया था कि अपना जो है ना रुख जो है बैतुल्लाह की तरफ करना है, खाना काबा की तरफ करना है। तो 2 रकात नमाज अल्लाह के नबी ने मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके पढ़ी थी, और 2 रकात नमाज जो है काबा की तरफ है। दोनों तरफ मेंबर है मेरे ख्याल से। जी वो निशान इन्होंने छोड़ा हुआ है। ये भाई साहब मैक्सिमा गाड़ी माशाल्लाह शिवालाट खूबसूरत। क्या बात है। ये मस्जिद किबलतैन, जिसका आपको बता दी कि इसका किबलतैन नाम इसलिए कि इसमें ज़ुबैर सल्लल्लाहु नमाज करा रहे थे तो वही आ गई थी। ये हो गया था कि उन्होंने किबला चेंज करना है, तो इसका नाम इसलिए किबलतैन है। 2 किबले। लेडीज़ का उधर है, मेंस का इधर है। वज़ू का डाउट किया तो वज़ू कर लेते। चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 चलो। जी वज़ू खाना। ये भाई साहब इंटीरियर है मस्जिद कप्तान का। ये किबला है जी। हमने चेक कर लिया मस्जिद किबलतैन क्यों नाम है इसका। पहले यहाँ पे इसका किबले का रुख था इस साइड पर, ठीक है। फिर यहाँ पे किबले का रुख बदला है इस मस्जिद के अंदर। तो क्या हो गया, क्योंकि खाना काबा की तरफ पहले मस्जिद अक्सा की तरफ किया जाता है। ये मस्जिद कुबा की तरफ इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ जा रही हैं, लेफ्ट पे हरम से आ रही हैं। और ये वो जगह है अल्लाह के नबी सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के हफ्ते वाले दिन इसी रास्ते पे मस्जिद कुबा जाया करते थे। राइट पे आप देखें मस्जिद जुमा है, और लेफ्ट पे ये छोटी सी दीवार आपको नज़र आ रही है। जब अल्लाह के नबी मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो बच्चियों ने यहाँ पर इस्तकबाल किया था उनका, डब बजा के। अच्छा, अभी ये मस्जिद जुमा की बात हो रही थी। मस्जिद जुमा ये वो मस्जिद जुमा है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने इस्लाम का सबसे पहला जुमा। नॉलेज में भी होगा कि मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है ऐसे, और जिसकी बुनियाद अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से रखी है। यहाँ पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ना मकबूल उम्रे का सवाब है। ये माशाल्लाह मस्जिद कुबा
इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज अदा की। जी आप भी ज़ियारत करें मस्जिद कुबा की, माशाअल्लाह। यहाँ पे सीन्स ऐसे हैं कि बच्चों को लेके नहीं जा सकते अंदर, ये कि दो नफल अदा करते हैं। वैसे जो असर के टाइम पे नफल नहीं अदा कर सकते, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कर सकते हैं। माशाअल्लाह। जी आपको एक दफ़ा डिटेल से ज़ियारत करवा देते हैं मस्जिद कुबा की। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, इसका नंबर हाजिरी कबूल से मैं निकलते यहाँ से। ये जनाब इसका सहन है बाहर का, माशाअल्लाह। ये भाईजान मस्जिद की बैक साइड है। चलें जी अब यहाँ से निकल रहे हैं मस्जिद कुबा से और अगली ज़ियारत की तरफ चलेंगे। ये जनाब बेरे गर्ज ये कुएँ जहाँ का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे जो है ना गुस्ल जो है ना यहाँ के पानी से देना। तो इस कुएँ में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लब्बू और बाप जो है वो डाला था, तो ये पानी मीठा हो गया, कड़वा पानी होता था। ले भाई साहब कुआं है। नहीं जी पहले गर्सी से होली है और बीइंग अ पाकिस्तानी हमने ग्लासों में पानी भर के ले आए थे इधर, और फिर अपनी 2-3 बोतलें हमने रीफ़िल कर ली हैं। वालिद साहब को पिलाएंगे जिसमें सुबह से उनका लबाब है, तो ये कि अल्लाह पाक शिफा दे, अल्लाह खैर करे। बस यहाँ से निकल रहे हैं, अब आगे एक पार्क जाएंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से ज़ियारतें अपनी ख़त्म होती है। एक रिवायत में 300 पौधा बताया जाता है, एक में 1000 बताया जाता है कि आपके नबी आएँ और आके ये बाग लगाएं तो 1 साल में तैयार चाहिए मुझे। वैसे 6 से 7 साल लगते हैं बाग को तैयार होने के लिए। तो अल्लाह के नबी ने ये शर्त कबूल कर ली थी, तो वो फिर अपनी बात से मुकर गए, फिर 6 महीने पे आ गए। आखिरकार वो एक रात पे आ गए थे कि आपका नबी आए, आज खजूर का बाग लगाए और सुबह मुझे दोहरा बाग तैयार चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने ये भी शर्त कबूल कर ली थी। तो अल्लाह के नबी ने एक दिन आए, आके उन्होंने पौधे लगाए जो उन्होंने बताए थे।
तो लगा के जब चले गए तो रात को यहूदी को ख्याल आया कि ये कहीं सुबह हो ही ना जाए। तो यहूदी ने क्या किया, रात को वो गुठलियाँ निकाल ली थी सारी की सारी बाहर। तो जब सुबह हुई तो बाग भी तैयार था और खजूरें भी उसके ऊपर लगी हुई थी। और ये वही बाग है जिसमें बगैर गुटली के खजूरें। यहूदी ने जो था ना वो खजूर तोड़ के खाने लगा तो देखा तो उसमें जो है ना गुठली नहीं है। तो फिर उसने नया ड्रामा ये बचा दिया कि इसमें तो गुठली नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रात को आपने निकाल ली थी, अगर ना निकालते तो उसमें गुठली भी होनी थी। तो ये हम बाग तो वही कह सकते हैं, वही बाग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये नस्ल दर नस्ल चल रहा है। यहाँ पर वो बगैर गुठली वाली खजूर भी मिल जाती है अगर आप लेना चाहें तो नीचे चले जाएं, आपके पास 10 से 15 मिनट है ताकि आपकी नमाज जो है ना हरम में हो जाए। ये हमारी आखिरी ज़ियारत है। ये जी हज़रत उस्मान फ़ारसी का बाग है। यहाँ पे खजूरें लगती हैं बगैर गुठली के। कहानी आपने सुन ली है। ये जनाब वो बाग है जो एक रात में सारा बाग बन गया। बगैर गुठली के ना 5 किलो लें जी, आधा किलो हमने मिक्स करवा ली इस बाग की जो खजूरें। मस्जिद बिलाल शॉपिंग एरिया, गोल्ड की मार्केट है। गोल्ड भी है और है ज़्यादा बेसिकली फेमस ही गोल्ड से है जी। तो लेकिन बाकी दुकानें भी हैं। ये पैदल ये भाई साहब जा रहे थे अपनी सारी कर आके हम लोग हमारा में आ गए। इधर आके मगरिब अभी अदा की, अभी इशा जमात के साथ अदा करेंगे और उसके बाद फिर रोटी पानी का बंदोबस्त करेंगे। इधर तो जंग छेड़ी। शुक्र है सब मैट्रेस है ना, इसलिए बचत हो रही, खेल रहे हैं। उठ जाओ। जी मैंने तो कपड़े शपड़े चेंज कर लिए कि अभी जाना है खाना लेने। बेगम ने जाना है रोज़ा रसूल सलाम करने के लिए। उसके बाद फिर हमारा इरादा है कि थोड़ा सा कहीं आगे पीछे फिरते हैं। मेरा वैसे मूड था, सख्त मूड था अलबेग जाएँ, अलबेग जाके खाएँ, लेकिन अब भूख लगी हुई डाटी। पहले कह रहे हैं रोटी खिलाओ, उसके बाद जाते हैं। फिर देखते हैं रास्ते में अगर अलबेग मिल गया हमें जिस रास्ते से जाना है तो वहाँ से कुछ खा पी लेंगे, चख चुख लेंगे, वरना आगे चलेंगे। शॉपिंग का मैंने आपको बताया, ये मैंने इत्र का बॉक्स लिए जो खाना गावा पे अजवसवत पे यूज़ होती है, उसके साथ ये वो खजूर का पैकेट है। हो गया लॉक। एक तो रूम पता नहीं कितने क्यों तक्के खा के बंद होता है। यार लिफ्ट कॉल कर ली, लिफ्ट में बैठे। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, क्या हाल है? ग्राउंड फ्लोर लगा दें प्लीज़। ये शुक्रिया। हाय फुल मम्मी डैडी आपका बना यार। सर आप उम्रे पे हैं, आपको शायद पता, आप दुबई नहीं फिर रहे, आप उम्रे पे। लेकिन क्या करूँ भाई, आपके भाई ने ड्रेसिंग दुबई की रखी थी, लेकिन अल्लाह ने उम्रे पे ला रही जी। रोटी के लिए बाहर निकले हैं, वही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जाएंगे जहाँ से सुबह नाश्ता लिया था। वहाँ पे मंदी भी थी, देखते हैं मंदी ले लेते हैं, वरना गोश्त का सालन लेते हैं। और फिर वापसी भी देखेंगे निशान पेट्रोल भाई दगीगा। गल्फ का ये जो है ना, ये वाली जो है कंट्री जहाँ पे हम फिर रहे हैं मक्का मदीना, ये 20 साल तकरीबन पीछे है। ये भी इतना तरक्की याफ्ता नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन जा रहा है। गाड़ी शाड़ी तो खैर इनकी ये नॉर्मल है ना, खूबसूरत। और वो निशान पेट्रोल जो थी वो दुबई नंबर की थी, तो बाय रोड की आते हैं मेरे अपने कज़न भाई, बड़े भाई जो हैं वो भी दुबई से रात बाय रोड ट्रैवल करते होते हैं। सर जी रोटी लइए, फिर देखते हैं अगले मामला। भाई साहब आज जी हमने दाल चावल, येलो वाली दाल, वाइट चावल और दाल माश। ठीक हो गया जी, गुड हो गया जी। माशाल्लाह जी हरम फुल ब्राइट हुआ है। मदीना मनवरा मस्जिद नबी, ये हमारा होटल है। और ये मेरे हाथ में खाना लेकर चलते हैं रूम में, रूम से खाना खाते हैं और फिर देखते हैं क्या सब मामला है। भाई साहब रोटी शोटी खा के फिर निकल आए हैं बाल बच्चों के साथ।
बेगम ने सलाम पेश करने उधर जाएंगी, तो वो सलाम पेश कर ले, फिर उसके बाद देखते हैं किधर सैर सपाटा करते हैं। हमारा इरादा ये वाली साइड जो है ना, ये घूमते हैं। ऐसे तो मुझे तो सख्त तलब हो रही है और मेरा मूड भी ये था कि मैं जाके कहीं बैठ जाऊँ सुकून से, बेगम बच्चों को घर पे इधर उतारता हूँ अपार्टमेंट, और उनको रूम में ड्रॉप करके मैं आराम से जाके टैक्सी करा के जाके जो है थोड़ी देर चिल मार। खैर वो मेरे साथ कंपनी भी नहीं हुई ऐसी जो बैठ सके, अकेले बैठने का मुझे मज़ा ही नहीं आता, ना मेरे से बैठने होता है। हसन साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि इबादत पे तो सिर्फ इबादत करेंगे, ये नहीं करेंगे। अच्छी बात है, उनकी बात भी जेन्युइन है। ये रे वो फ्रेम, और जिस गेट से आए तो पता चला वो सामने देखे दूसरा वो फ्रेम हो रही है, फ्रेम यहाँ के वायरल ट्रेंडिंग पे। और देखते हैं हमें खाली जगह मिलती है तो हम भी बना लेंगे। जनाब यहाँ पे तो पूरी रोड क्रॉसिंग आ गई है। एक ये फ्रेम है जिसके बीच में आपको मदीना मनौरा का ये मंजर दिखता है, और दूसरा वो ऐसा ये फ्रेम है इसका मदीना, ये बीच में से व्यू आता है। खैर इसको मिस करेंगे, हम आएंगे इधर, ये सारा फूड स्टॉल लगा हुआ स्टॉल है, और ये वो वायरल आइसक्रीम जो रोज़ वाली मिल रही है, इटालियन फूड, इंडोनेशियन और चाइनीज़ एंड मिठाई। और सबसे ज़्यादा रश किधर था? उधर रोज़ वाली के पास, सिर्फ वायरल है इसलिए। खूबसूरत सिटिंग है यहाँ पे साथ में दे रहे होते ना अपना निज़ाम, इधर ही बैठ जाते। आ जाती है क्रीम्स की बाइक। इधर बिलाज वो रहा स्टारबक्स, जनाब स्टारबक्स मिल गया। भजन आज आपका भाई हिम्मत मार के जो है ना निकला है थोड़ी सी तफरीह करने, और चीज़ें देख रहे हैं। अलबेग भी सर्च किया, वो भी 2 मिनट की दूरी पे आ गए बाय वॉक। तो वो बैक साइड पे ये अभी 339 गेट से निकलते हैं ना, ये 339 ठीक है, तो उसके सामने ये आ जाता है स्टारबक्स। आगे भी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वरना यहाँ से कुछ खाते हैं। मेन्यू देखिए नज़र आ रहा होगा, बैग भी तलाश कर लिया और इधर पिज़्ज़ा चाट भी है। तो आज हम निकले इस तलाश में कि कल हमने खाना क्या। आज हमने दाल माश इतनी महंगी खा ली है, इससे बेहतर था 1500 रुपये की दाल माश भाई साहब अलबेग ही खा लेते। अलबेग के साथ मैं करूँगा अपना ब्लॉग को एंड, आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखेगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी बस रोटी छोटी खा के रूम में जाएंगे और सोएंगे।